हेलो। आवाज़ आ रहा है आप लोग क्लियर? हेलो। तो हाँ, आज हम लोग CWT इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जो देखेंगे नवोदय का हिंदी। नवोदय का हिंदी में फर्स्ट आज मेरा क्लास है। उसके बारे में पहला जो है कि भाषा, लिपि एवं व्याकरण। इसमें देखना है कि भाषा, लिपि एवं व्याकरण में कि भाषा क्या है, लिपि और व्याकरण तीनों इसको हमको देखना है। इसमें सबसे पहले कि भाषा, अर्थ एवं परिभाषा। भाषा, अर्थ एवं परिभाषा कि भाषा क्या है। भाषा जो होता है, जो हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को जो व्यक्त करते हैं, चाहे वह बोल करके, लिख करके या संकेत दे करके, वही भाषा है। तो देखना है कि उत्पत्ति भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये जो भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा जो है एक प्रकार की साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या सुनकर करता है। तो मुख्य रूप से हम ये समझ रहे हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिससे हम अपनी बातों को, अपनी भावों को, अपने विचारों को आपके सामने, दूसरे के सामने जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, वही भाषा है। भाषा संस्कृत के भाष शब्दों से बना है। भाष शब्दों से बना है और भाष का अर्थ जो होता है वो बोलना होता है। तो भाषा एक प्रकार की साधन है जिससे अपनी भावों को, अपने विचारों की, अपनी मन की बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वह बोलकर हो, लिख कर हो या संकेत के माध्यम से भी हम लोग व्यक्त करते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि उसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष शब्दों से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करते हैं, चाहे वह बोल करके, लिख करके या सुन करके। हम लोग जब बोलते हैं तो अगला क्या होता है, वो सुनता है। इस तरह से अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। अब है कि भाषा मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से एक जो होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। तो हम भाषा को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो जब हम बोलकर और सुनकर विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपने विचारों को बोलकर और सुनकर आदान प्रदान करते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। इसके अंतर्गत आता है बोलकर और सुनकर। जब हम अपनी बातों को, विचारों को दूसरे के सामने बोलकर और सुनकर आदान प्रदान करते हैं,
तो उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। अगला क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि जब हम अपनी बातों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर। जब मनुष्य लिख कर और पढ़ कर भावों को व्यक्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जब हम लिखते हैं और उसको कोई पढ़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो लिखा हुआ है तो पढ़ रहे हैं। तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा किसको कहेंगे? जब मनुष्य अपनी बातों को, विचारों को लिख करके या पढ़ कर व्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। इसमें लिखना और पढ़ना, इसमें आया था बोलना और सुनना। इसके अलावे एक भाषा हम कह सकते हैं वो है सांकेतिक भाषा। एक भाषा जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपनी भावों और विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे हम इस तरह से इशारा कर रहे हैं तो ये हुआ खाने का। कोई कष्ट किसी का हो रहा है तो रो कर व्यक्त करता है, खुशी हो रहा है तो हंस कर व्यक्त करता है। तो ये सब जो भाषा है, अगर हम इशारा कर रहे हैं इस तरह से, तो एक प्रकार की भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। हम इस तरह से इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब लिखने के लिए कह रहे हैं, तो ये हुआ सांकेतिक भाषा। तो भाषा जो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। एक जो हम इसको बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। अगला है भाषा के 4 कौशल होते हैं। जैसे अभी हम बताए कि दो प्रकार के, एक जो था मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या करते थे? बोल करके बोलते थे और सुन करके हम सुनते थे। कोई बोल रहा है उसको सुन रहा है। तो ये दोनों जो भाषा आता था ये किस में? मौखिक में। लेकिन इसमें जो लिखित भाषा में आएगा लिखना और पढ़ना। तो इस तरह से भाषा की 4 कौशल में बांटा गया है। एक बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, 4 कौशल हैं। तो मौखिक रूप से जो बोलना और सुनना जो आता है ये मौखिक रूप में आता है, बोलना और सुनना। लेकिन लिखित रूप में जो आएगा लिखना और पढ़ना। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, 4 चीज़ों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अगला है, हम देखते हैं कि लिखित भाषा के अंग एवं मातृभाषा की भाषा के 3 अंग हैं। पहला जो पाठ है वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। जो भाषा होता है उसको हम 3 अंग में बांट सकते हैं। पहले हमको वर्ण से ही शब्द बनता है और शब्द से ही वाक्य बनता है। तो भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग हो गया। एक है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। इसमें से एक होता है मातृभाषा। तो वह रूप जिसे बालक अपने परिवार में रहकर सीखता है। जो अपने परिवार में सीखता है, अपनी माता पिता से सीखता है, उस भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये लिसनिंग यानी सुन करके और स्पीकिंग माने बोल करके। तो ये दोनों जो होता है सुन करके बोल करके, ये दोनों हैं मौखिक भाषा है। तो लिखित भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक है वर्ण, शब्द और वाक्य। कि सबसे जो लिखने का जो सबसे जो छोटी अक्षर होता है
उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण से ही फिर हम शब्द बनाएंगे और शब्द से फिर वाक्य बनाएंगे। आगे देखेंगे कि हिंदी में भारत की राजभाषा, एक मातृभाषा देखे थे। मातृभाषा जो क्या होता है कि जो अपने परिवार में सीखता है, माता पिता से सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं। लेकिन एक राजभाषा, भारत की राजभाषा, तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। ये 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी है। इसको कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, याद रखना है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा किसको घोषित किया गया है? हिंदी को। कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया है। अगला है कि संविधान और मान्यता, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। जो राजभाषा है हिंदी है, वो संविधान के अनुच्छेद में 343 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है और इसकी लिपि देवनागरी है। तो पूछता है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में कुल 22 भाषाओं का मान्यता मिला है। पूछता है कि हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाषाओं की मान्यता मिला है? तो 22 भाषाओं का जो है मान्यता मिल चुका है। और राजभाषा किसको कहा गया है? हिंदी को। ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का ये सिंबल है। एक होता है, इसमें जानना है बोली। बोली क्या है? डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, पिक्चर में देख लेते हैं। ठीक है। अब कि बोली क्या है? कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। भाषा अलग है, बोली अलग है। कि कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम लोग बोली कहते हैं। जैसे बिहार में ही है, बहुत प्रकार के बोली हैं, अलग अलग तरह का बोली बोलता है। हर 10 किलोमीटर में, 14 किलोमीटर में भाषा जो है चेंज हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। या स्थानीय व्यवहार का अल्प विकसित रूप है, या स्थानीय लोगों में बोला जाता है, कम दूरी के एरिया में बोला जाता है। हर 10-20 किलोमीटर में बोली जो है वह चेंज होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। ये जो बोली है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे वह जा रहा, वह जावे छै, वे लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कोई छै लगाता है, कुछ गे लगाता है, कुछ हो लगाता है, कहाँ जा हो, की कर रहलो हो। तो इस तरह की भाषा में जो है हम लोग भाषा नहीं, इसको बोली कहते हैं। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब है उपभाषा जानना है। उपभाषा की जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो हम लोग उसको उपभाषा कहते हैं। कुछ भाषा वैसे हैं जब बोली का क्षेत्र जो है बढ़ जाता है और उसमें साहित्य होने वाली साहित्य की रचना होने लगती है तो उसको हम लोग उपभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज और अवधी, ये दोनों जो भाषाएं हैं ये उपभाषा हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी को बोलियां 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी की जो बोली है वो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, तो ये देखना है कि हिंदी का बोलियां भी 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। ये पश्चिमी हिंदी में है। पूर्वी हिंदी में क्या आता है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हरौती, मेवाड़ी। तो इस तरह से जो है हिंदी की बोलियां जो हैं बदल जाता, हर 20-25 किलोमीटर में हिंदी की भी बोली बदलती है। जैसे पश्चिमी हिंदी क्या है कि ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेल और कनौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ ये सब आता है। तो हिंदी की बोलियां भी जो है वो बदलता है। बिहार में मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब हिंदी है, लेकिन उपभाषा है मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी, गारवाली, कमाऊनी और मंडियाली। तो इस तरह से जो हैं हिंदी के भी कई बोलियां हैं। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिपि, हम अभी बताए हिंदी की लिपि देवनागरी है। स्क्रिप्ट, लिपि का इंग्लिश होता है स्क्रिप्ट, कि बोलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने का जो ढंग है, जो लिपि है, तो लिपि बोलने वाली जो ध्वनि है उसको लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी हिंदी विशिष्ट लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट लिपि होती है जो उसे एक मानक रूप प्रदान करता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए देवनागरी होता है। तो प्रत्येक भाषा के लिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्ण करते हैं, उसका एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखते हैं कि किस भाषा का कौन सा लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी जो लिपि है देवनागरी है और देवनागरी है। अब भाषा क्या है? पंजाबी। जैसे है जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, इसकी भाषा क्या है? लिपि क्या है? रोमन। बंगाली का लिपि क्या है? बंगला। तमिल का लिपि क्या है? तमिल। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। कश्मीरी का लिपि क्या है? शारदा, याद रखना है। गुजराती का लिपि क्या है? देवनागरी। तो ये ध्यान देना है कि हर भाषा का एक लिपि होता है, जो हम लोग लिखते हैं उसको एक चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी चिन्ह को हम लोग लिपि कहते हैं। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी का जो है इसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांस का लिपि रोमन है। बंगाली का बंगला है। तमिल का तमिल है। इस तरह से हर भाषा जो है, जैसे पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू का फारसी लिपि है। कश्मीरी का शारदा लिपि है। गुजराती का देवनागरी लिपि है। तो इस तरह से लिपि क्या होता है कि एक चिन्ह है। हर भाषा का जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसको एक चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। तो अभी तक जो देखे विभिन्न भाषाओं का लिपि। आगे देखते हैं कि व्याकरण जो होता है, हम लोग जो व्याकरण क्या है कि व्याकरण एक माध्यम है जो हम व्यक्त कर रहे हैं, लिख करके, बोल करके। तो उसको जो है हम शुद्ध कौन करता है? व्याकरण करता है। हम सही बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं, जो अपनी मन की बातों को व्यक्त करते वो भाषा है। लेकिन उसी भाषा को हम सही रूप में कर रहे हैं या गलत रूप में कर रहे हैं, उसको कौन इंडिकेट करता है?
कौन बतलाता है? तो व्याकरण बतलाता है। तो व्याकरण में को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है वर्ण विचार, सबसे पहले हम लोग वर्ण पर विचार करेंगे। फिर क्या है? शब्द विचार, शब्द विचार। उसके बाद पद विचार और वाक्य विचार। तो देखना क्या है कि व्याकरण को 4 अंग हैं। एक है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में उच्चारण, वर्गीकरण और लेखन की चर्चा करेंगे। कल का टॉपिक में इसको देखेंगे। शब्द विचार में कि जितने भी शब्द हैं उसका भेद, उत्पत्ति और रचना किस प्रकार से हुआ है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये पद विचार में आएगा। वाक्य विचार में कि वाक्य के कितने भेद हैं उसका विश्लेषण करेंगे, उसका चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब देखना है किसमें? व्याकरण के अंग में देखना है। आगे देखते हैं। आज जो है ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम महत्वपूर्ण अभ्यास, प्रश्न और रिवीजन इस पर करेंगे। तो इन सारी वीडियो को आप जो क्लास में देखे हैं उसको एक बार वीडियो जरा रिवीजन कर लें और यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।